नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर HPRCA पटवारी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। क्या है एग्ज़ाम डेट, कब हो सकता है एग्ज़ाम। बहुत सारे सवाल मुझे व्हाट्सएप पर आए हैं पटवारी एग्ज़ाम के बारे में। क्रिस्टल क्लियर कुछ समझाइए। और प्रिपरेशन, क्योंकि डेट अभी अनाउंस नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या है कि बच्चों का उस स्पीड से प्रिपरेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, ऐसा एस्पिरेंट्स का मानना है। अगर डेट क्लियर हो जाए तो उसके बाद उनकी तैयारियों में एक तेज़ी आ सकती है। इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, लंबी वीडियो हो सकती है, जितनी भी लंबी हो। इसी एक वीडियो में सभी के सभी सवाल लेंगे। बुक्स क्या हो सकती है, अगर 2 महीने में अगले एग्ज़ाम होता है तो हमें किस तरह से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना है, क्या रिसोर्सेज हमें चेंज करने हैं और किस तरह से टैकल करना है जो भी तैयारी कर चुके हैं, या फिर 2 महीने के बाद तैयारी अभी सोच रहे हैं कि 2 महीने में मैं कितना प्रिपेयर हो सकता हूँ। अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करूँगा। और अगर उसके बाद भी आपके कोई सवाल बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना जो डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप करके भेजिए। जब मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत, या फिर जब मैं व्यस्त नहीं हूँ, तो मैं आपके सवालों के व्हाट्सएप के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। अभी तो कोई क्लियरिटी नहीं है और जुलाई में संभावनाएँ बहुत कम है, क्योंकि जुलाई का शेड्यूल व्यस्त है। HPRCA ने, आपको पता ही होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी। तो अगस्त में बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो मेरे दो डाउट्स हैं इसको लेकर। अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो 15 जुलाई से मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त में मॉनसून अपने पीक पर होता है हिमाचल में। हो सकता है कि HPRCA, अब ये मल्टीपल शिफ्ट का एग्ज़ाम है। अभी जो पीछे TGT का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपने देखा था कि 40,000 के करीब स्टूडेंट थे, लेकिन इसमें स्टूडेंट 1,20,000 को क्रॉस कर गए हैं। तो उनके लिए मल्टीपल शिफ्ट, कम से कम 10 या 12 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो सकता है ये। तो मुझे लगता है कि अगर मॉनसून पीक पर रहा तो अगस्त में एग्ज़ाम करवाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। संभावनाएँ है कि अगर मॉनसून में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर इसकी डेट सितंबर या अक्टूबर तक भी जा सकती है, ऐसी मेरी संभावनाएँ हैं। हाँ, जो अदर टीचर भी कह रहे हैं कि मॉनसून में हो सकता है कि नहीं। देखिए, एग्ज़ाम पीछे मॉनसून में भी हुए हैं, बारिश में भी एग्ज़ाम कराए गए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही बारिश होती है तो पोस्टपोन होने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती है अगस्त के समय एग्ज़ाम की। तो आप मान के चलिए कि अभी तो आप अगस्त का एक शेड्यूल बना के चलिए कि शायद अगस्त में एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि संभावनाएँ कम है अगस्त में होने की। मैं समझता हूँ कि शायद सितंबर के बाद ये एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं। हो सकता है कि अगस्त में ठीक मौसम रहे, 1 आध हफ्ते, तो ये एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ रहे। अभी सारी जो जितने भी यूट्यूबर हैं या टीचर हैं, वो सभी इसी बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि सभी पॉसिबिलिटी पर चले हैं। तो आप भी 1 महीना है, अभी आप अगस्त की पॉसिबिलिटी मान के चलें। उसके बाद अगर आपके पास 2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो आप और भी अच्छी इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप अगस्त में मान के चलिए कि मुझे अगस्त के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है। अगर उस टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं 2 महीने के बाद अपना शेड्यूल उन्हीं किताबों को लगातार रिवाइज़ करता रहूँगा। रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये मेरी सजेशन है आपको कि डेट्स के बारे में ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम होना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, तो HPRCA भी पूरी तरह से रेडी होगा, ताकि इतना बड़ा एग्ज़ाम, शायद HPRCA बनने के बाद जितनी कैपेसिटी है इस एग्ज़ाम की, तो वो भी अपने से करेंगे कि बेस्ट करने की कोशिश करें। तो आप भी अपनी तैयारियों में लगे रहे, तैयारियां मत छोड़ें। तो पहली बात है, अ, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पीछे आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम शायद मई जून की संभावनाएं बनाई जा रही, तो उस स्पीड से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो हाफ वे में है आपकी तैयारी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो डिले हैं,
अब सोच रहे हैं कि अब शायद 3-4 महीने बाद वो एग्ज़ाम, मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसकी भी इसमें बात करेंगे। पहली बात है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या एक प्लान होना चाहिए। जो तो बीच में बीच में है जिनकी तैयारी, वो तो वही स्टडी प्लान फॉलो करे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर वो मेरे इनपुट से लगता है कि मैं ये इनपुट शामिल कर सकता हूँ अपनी स्टडी में, तो वो उन इनपुट्स को लेकर अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखने की उतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज आपको समझाऊंगा डिटेल में, हर एक पॉइंट पर। जितनी भी लंबी वीडियो आपने देखनी है, हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि किस चीज़ के लिए क्या रिसोर्सेज है और कितना समय देना लॉजिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। 120 क्वेश्चन है और आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। पहला चैलेंज तो पटवारी एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज यही है आपके लिए। अब मैं बड़ा चैलेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जीके बेस्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज भी है, रीजनिंग भी है, सबसे बड़ी बात इसमें मैथ भी है। आपको मैथ वाले पेपर में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। तो आप इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप प्रैक्टिस में 120 क्वेश्चन कर पा रहे हैं विद मैथ, तभी आप इस एग्ज़ाम की दौड़ में बने हैं। अगर आपने क्वेश्चन ही पूरे नहीं करे, वैसे ही आपका आधा गेम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला टारगेट रखना है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन मैं कैसे सही से कर सकता हूँ। तो पहला टाइम मैनेजमेंट का मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर जीके जीके होता तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन जीके के करना बहुत ईजी काम है। लेकिन जहाँ पर मैथ के सवाल हो, 15 से 20 सवाल मैथ के आ सकते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, पहली बात टाइम मैनेजमेंट नोट करना है। जो जो मैं कह रहा हूँ अपनी कॉपी में एक रफ सा नोट बनाना है कि हम किस तरह से तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चीज़ को किस तरह से फोकस करना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहला सेक्शन जो है पटवारी एग्जाम में आप देख रहे हो, आपने ऑब्वियसली सिलेबस देखा होगा। सिलेबस बिल्कुल उन्होंने कॉपी प्रिंट किया हुआ कि पॉलिटी उठाई, पॉलिटी में जो इंडेक्स सामने दे रखा होता है उसका कॉपी पेस्ट कर दिया। हिस्ट्री में तीनों सेक्शन उठाए, एनिशेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। सीधा उनका जो सामने आप जब बुक खोलते हैं, कि कोई भी बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स दे रखा होता है चैप्टर वाइज, तो वही चैप्टर उन्होंने, जैसे लूसेंट आप खोलेंगे तो लूसेंट में सारे टॉपिक दे रखे हैं, वो सारे उठा के वहाँ पर बिल्कुल हूबहू डाल दिए हैं। तो पूरी बुक का सिलेबस अब आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। सबसे पहला पार्ट जो आपके सिलेबस में लिखा है वो जीके या जीएस का पार्ट है, जनरल स्टडी का पार्ट है। जनरल स्टडी मेनली 3 पार्ट में बांटी हुई है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे इनपुट्स, जनरल स्टडी मेनली 3 पार्ट में बांटी हुई है। पहला पार्ट है, ये 4 सब्जेक्ट है। पहले पार्ट में जो लिखे हुए हैं 4 सब्जेक्ट है और इनके चैप्टर दे रखे हैं। अब अगर आप इनको देखें तो हिस्ट्री में ही आप देखेंगे तो 3 पार्ट दे रखे हैं। 3 पार्ट में मैंने जैसे बताया, उसमें एनिशिएंट हिस्ट्री है, मिडिएवल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट दे रखा है। अगर आप इसमें देखें तो आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने कितना समय देना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगता है कि 25 प्लस मार्क्स या क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे। अब ये 20 प्लस मार्क्स जो है 4 सब्जेक्ट में बंटे हुए हैं, तो आप लगा लीजिए कि 5 से 6 क्वेश्चन एक सेक्शन से आ सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री की ही बात करें तो हिस्ट्री ही 4 पार्ट में बंटी हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, सेपरेट बुक हिस्ट्री पढ़ रहा होगा। अब मैं उसको, जो भी तैयारी कर चुका है 6 महीने से, उसने बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ ली है, उसने कितना भी समय दिया हो। जो नए पढ़ रहे हैं वो यहाँ से ये अप्रोच ले सकते हैं कि हिस्ट्री की 4 बुक है मेनली,
अगर आप बुक्स में बांटें, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडेबल, एनिशेंट, और एक ही हिस्ट्री में कम से कम 10 से 12 चैप्टर आप मान के चलिए, तो 50-60 चैप्टर की हिस्ट्री है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 से 6। अब एनिशिएंट हिस्ट्री में ही मिलाकर चलिए आप 8-10 चैप्टर है उसमें, तो क्वेश्चन आने की संभावना वहां से 1 से 2। अब मैं एग्जामिनर हूँ, आप सोच के देखिए, सबसे पहले तैयारियों में आप सोच के देखिए, आप एग्जामिनर है, आपने एग्जाम बनाना है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं। तो आपको जो सामने सिलेबस दे रखा है इन 4 पार्ट्स हैं, आपको बोला है कि 25 क्वेश्चन यहाँ से आपने ढालने हैं। तो हिस्ट्री के ही 4 पार्ट हैं, और सभी से अगर 2-2 भी आप क्वेश्चन उठाएं तो 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। 8 तो डालने नहीं है आपने, 5 से 6 क्वेश्चन डालने हैं 4 पार्ट से। तो आप कहीं से 1 भी डालेंगे और कहीं से 2 डालेंगे। मान लो मैं एनिशिएंट से मान के चलता हूँ 2 क्वेश्चन डालने की संभावना है, 2 मिडेवल से भी डालेंगे, 2 मॉडर्न से भी आएंगे, हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 आध क्वेश्चन टपक जाए। तो आप तैयारियों को देखिए कि 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है और उसके लिए रिसोर्सेज क्या है, तो आप सेपरेट बुक्स में ना फंसें। तो मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा कि आपने कौन सी बुक उठानी है। अगर वो बुक है आपके पास, कोई भी जीएस की बुक, सेपरेट बुक नहीं उठानी है आपने। मध्यकालीन भारत के लिए अलग उठा दी, प्राचीन भारत के लिए अलग उठा दी, मॉडर्न इंडिया के लिए अलग उठा दी और वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग, वो नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर संभावनाएं देखनी है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल डेप्थ में 2 क्वेश्चन आएंगे एनिशिएंट हिस्ट्री से, मैं लिख के दे रहा हूँ। एक तो आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा कौन से, इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन यहाँ से, एक बनेगा आपका बौद्धिस्ट, बौद्ध या जैन धर्म में से, मुझे लगता है कि जो बौद्ध रिलीजन है वहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए आपके। मध्यकालीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट एक दिल्ली सल्तनत से बनेगा और एक बनेगा आपका मुगल से। अगर 3 बनाने हुए उन्होंने तो एक बना देंगे ये जो हमारे मराठा वगैरह, यहाँ से बन सकता है। अब देखिए आप कितना बड़ा उन्होंने सिलेबस दे रखा है और कितने कम क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर जो स्टूडेंट इसको समझ गया और उसके माइंड में बात क्लिक हो गई और उसने तैयारियां इस इनपुट के साथ स्टार्ट कर दी, तो 1.5 महीने 2 महीने भी नहीं लगेंगे पटवारी का एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है, वही पॉलिटी है, पॉलिटी में भी कम से कम अगर आप एम लक्ष्मीकांत उठाए तो कम से कम 70 चैप्टर बनते हैं, 70-78 पता नहीं, 80 है अब नया जो एडिशन आया उसमें तो 80 चैप्टर है। तो 80 चैप्टर में से आएगा कितना? वही कि पहला क्वेश्चन कहाँ से, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक डाल देंगे, एक डाल देंगे फंडामेंटल राइट से, एक आध डाल देंगे राष्ट्रपति से, एक 3-4 5-5 क्वेश्चन आने हैं जीएस से आपके। ये मत समझना कि 25 नंबर का जीएस है। आप इसका सिलेबस देखिए और फिर वेरिएशन देखिए कि हिस्ट्री ही 3 पार्ट में लिखी है उन्होंने। अगर उन्होंने तीनों पार्ट दिए हैं, 4 पार्ट दिए हैं हिस्ट्री के, तो 4 एक-एक क्वेश्चन भी डालेंगे चारों पार्ट से, तो 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। 1 से 2-3 डालेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपने उसी हिसाब से टाइम देना है। अब बात करूं मैं रिसोर्सेज की, तो वही बात है कि अगर इकोनॉमी से 5 से कुछ 6 क्वेश्चन है, 30-35 चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन बनने हैं, तो फिर कितना ही समय देंगे आप? तो आपने क्या करना है, फैक्चुअली ही जीके को डील करना है। फैक्चुअली इन द सेंस लूसेंट है, हरिहंत है, भारत दर्पण है, ऐसी बुक्स आती है जो मार्केट में, जिनमें जीएस बहुत कम में दे रखा होता है, लाइन वाइज दे रखा होता है। एक फैक्चुअल बुक्स जो होती है, हरियंत की है तो वो पढ़िए, वैसे तो लूसेंट बेस्ट है। अगर आपके पास हरियंत है, सब में सेम दे रखा है जीएस, लूसेंट है लूसेंट पढ़िए, एचपीजी के सॉरी हरियंत है हरियंत पढ़िए। दूसरी कोई जीएस की बुक है जिसमें अच्छे से जीएस दे रखा है, लेकिन कम से कम आपने समय यहाँ पे देना है, क्योंकि यहाँ से गेन आप बहुत कम कर पाएंगे। हिस्ट्री जितना मर्जी पढ़िए, एनिशेंट आपने पूरी पढ़ ली, क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3, मिडेबल 2 क्वेश्चन, अब मॉडर्न और वर्ल्ड 2-3 क्वेश्चन यहाँ से टपकेंगे। तो ये आपने कैसे करना है, 5 से 6 पेजेस में उन्होंने पूरा जीएस हिस्ट्री का निपटाया होता है। तो वो ही मेन फैक्ट आपने पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जीएस के लिए सबसे कम समय देना है, और 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा लेंथी सेक्शन है। तो जीएस के लिए मैंने बताया जो भी बुक है आपके पास जीके की, पतली सी बुक जिसमें सब दे रखा होता है, उसमें हिस्ट्री दे रखा होगा, पॉलिटी दे रखा होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, वहाँ पर सब दे रखा होता है।
तो वो पढ़नी है आपको, चाहे लूसेंट पढ़ रहे हैं आप, HPG हरियंत की जो बुक आती है वो पढ़ रहे हैं, या फिर HP के लिए जो एक बुक आती है भारत दर्पण, मतलब HP के भी वहाँ पे जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो देखते रहना आपने, ठीक है। इकोनॉमी भी उसमें कवर हुई होती है, जो सेगमेंट वहाँ कवर कर रखे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे और वही आपने देखते रहना है। बस GS के लिए 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा देना है आपने, इससे ज़्यादा कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हो गई GS की, कि कोई भी एक GK की बुक उठाई है जिसमें डिटेल से दे रखा है। मैंने 2-3 पब्लिशर के नाम बताए, अगर कोई और है आपके पास अच्छा पब्लिशर तो उसके भी आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आप मान के चलिए कम से कम आपको 15 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, 15-20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो GS का सेक्शन है 20 से 25 क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन, यहाँ 85 का ही पहला पार्ट आएगा, 35 का दूसरा पार्ट है, उसकी भी डिस्कस करेंगे आगे, आपको पता है। तो 25 क्वेश्चन की हमने बात की, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। जो सेक्शन आ रहा है आपका 15 मान के चलिए, अगर कम से कम भी माने तो 15 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सेक्शन है, जैसे अर्थमेटिक है, हायर मैथ है, हायर मैथ इन द सेंस एल्जेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह जिसमें है, तो ये 3 सेक्शन है इससे। मान लीजिए अर्थमेटिक से 50% ऑफ द सिलेबस जो मैथ का है वहाँ अर्थमेटिक, 8 से 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक से बनेंगे और 8 से 9 क्वेश्चन ही हायर मैथ से बनेंगे। अब सीधा सीधा देखिए, मैथ का मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए, अगर आपके पास प्रैक्टिस है, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, तो आपके लिए ईजी है, क्योंकि उतना हायर नहीं आएगा, बैलेंस लेके अप्रोच चलेगा। जो एग्ज़ाम सेट करने वाला है उसने नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले भी देखने हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं डालेगा। तो जो हायर मैथ है वो टफ हो सकता है। तो 2 महीने की तैयारी में अगर कोई 2 महीने सोच रहा है कि 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है तो मैं मैथमेटिक्स कैसे तैयार कर सकता हूँ, आपने इतना तो तैयार करना है। चलिए आप हायर मैथ रहने दीजिए, ठीक है, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, मैथ देखते ही उन्हें मौत आती है, तो उनके लिए क्या है, अर्थमेटिक आपको समझ आ जाएगी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में आपको थोड़ा-सा, ज्योमेट्री फिर भी ठीक है, अलजेब्रा आपको समझ नहीं आएगा जिसका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है। जिनका तो मैथ का बैकग्राउंड है उन्हें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे कि आपने ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, उन्हें पता है कि मैथ को कैसे डील करना है, ठीक है। ये नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। राकेश यादव की एक बुक आती है अर्थमेटिक के लिए, वो आपने लगानी है, वहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह मेंसुरेशन तक दिया हुआ है। अलजेब्रा खासकर 3 से 4 क्वेश्चन अगर बने तो उनको आप अवॉइड कीजिए अभी के लिए। लेकिन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये समझ आ सकती है, बेसिक देखना है फिर प्रैक्टिस करनी है। तो राकेश यादव की एक बुक आती है, उसको आप लगा सकते हैं, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये है मैथमेटिक्स की जो रिसोर्सेज भी बताया मैंने और स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लिए। जिनका तो मैथ बैकग्राउंड है वो तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको कि इतने आने की संभावनाएं है। अब जो थर्ड सेक्शन है वो है साइंस का। साइंस में भी आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन, 12 से 15 मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से भी आने की संभावना है। देखिए वेरिएशन 2-3 क्वेश्चन किसी से ज़्यादा आ गए, किसी से कम, आप मोटा मोटा एक आइडिया तो आपको लगाना होगा कि हाँ यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है। मैथ जो साइंस है उसके लिए एक स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी साइंस ऑब्जेक्टिव, वो आपने लेनी है। स्पीडी स्पीडी की एक बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशन है, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो स्पीडी साइंस बुक, वहाँ पे तीनों दे रखा होता है, उसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी भी इस बार लिख रखा है इन्होंने। तो ये एनवायरनमेंट के भी बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, और स्पीशीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आ जाए पूरे साइंस में मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके साथ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी भी लिखा हुआ है इन्होंने। तो इकोलॉजी से जैसे कि पर्यावरण का जो जिस पे COP वगैरह होती है करंट से पूछ सकते हैं यहाँ से। तो आपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कुछ नहीं है, एक दिन में अगर देखेंगे तो आप मोटे मोटे क्वेश्चन वहाँ से निकाल सकते हैं।
तो इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बिल्कुल लट्टू क्वेश्चन क्या पता आ जाए, तो आपने इस पे भी ध्यान देना है। साइंस में ये लिखा है उन्होंने। पार्ट सी साइंस को बता दिया है मैंने, रिसोर्स बता दिए, और इतने ही जितने क्वेश्चन मैथ से बन सकते हैं उतने ही क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो सेक्शन है अब है इंग्लिश का। इंग्लिश में तो वही ग्रामर मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कौन से सेक्शन से क्या आ सकता है, किस तरह से एग्ज़ाम हो सकता है। जो बेसिक्स हैं उसमें ये जो लिख रखा है मैंने, पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं इसको, जो बेसिक ग्रामर है। ठीक है, अब रूल्स वगैरह जो टेंसेज है, वॉइसेस है, नरेशन है, तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह की एक बुक आती है, नीतू सिंह, ये अच्छी बुक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो भी ग्रामर आपके पास है उसमें से जो रूल्स लिख रखे हैं पर्टिकुलर सेक्शन के, उसमें हर एक ग्रामर में दे रखा होता है, पर नीतू सिंह में थोड़ा सा डिफाइन करके। बट अगर नहीं है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल है आपके पास नेट है, वहाँ से सर्च कीजिए, पर्टिकुलर एक आपके सामने आ जाएगा बेस्ट। और इसकी भी अगर नहीं है तो नीतू सिंह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो या बाय करिए आप, या फिर किसी के पास पीडीएफ है इस बुक की तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है नीतू सिंह। अब इसमें से जो आने की संभावना है मेनली, मान लीजिए 25 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 85 हमने पूरे करने हैं। 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से, बी पार्ट से 15 क्वेश्चन मान के चलिए, 40 क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए आप, 55, और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, 60, और हिंदी से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब अगर आप 10 भी मानेंगे 55 तो 65, और कंप्यूटर उन्होंने अलग से इस बारी मेंशन कर रखा है, तो 10 से 12 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से भी आ सकते हैं, 65, 75। बाकी आप वेरिएशन 85 में मान के चलिए कि हिंदी में और इंग्लिश में मिला के 15 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, और हो सकता है साइंस से बढ़ा दिए कुछ क्वेश्चन, कुछ मैथ से 20 डाल दिए, तो इससे तो आपको मोटा मोटा आइडिया ये रखना है कि मान लो कम से कम मानने हैं आपने कि एचपीजी के जो जीके वाला सेक्शन है वहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, 15 क्वेश्चन साइंस से मान के चलिए, 5-6 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से आ सकते हैं। तो हिंदी में भी कोई ग्रामर आपके पास है, पतली सी हरियंत की एक पतली ग्रामर आती है, या फिर एक कोचिंग की वो आती है हिंदी ग्रामर स्पेशली, कोचिंग जो मटेरियल होता है वो भी इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत मोटी नहीं लेनी है हिंदी ग्रामर, इसमें पतली से पतली हिंदी ग्रामर लेने की कोशिश करनी है, और आपका जो रूल्स होते हैं हिंदी के वो देखने हैं। बाकी हिंदी में लग जाते हैं क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आएंगे तो उतना ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करनी है। स्पेशली इंग्लिश में भी वही है, क्योंकि ग्रामर में जो जितना रूल आपको आते हैं वो तो आते ही है। मान लीजिए 6 क्वेश्चन आ रहे ग्रामर से, 4 से 5 क्वेश्चन तो आप टैकल कर ही सकते हैं। तो इंग्लिश में भी कम समय देना है, हिंदी में भी, और कंप्यूटर में आपको एक आकाश की भी बुक आती है और एक इलाइट स्टडी की बुक आती है, या फिर कोई भी मार्केट में कंप्यूटर का जिसमें ये वाला सिलेबस कवर कर रखा है, बेसिक सिलेबस, उसको आपने देखते रहना है, क्योंकि यहाँ से 10 से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो कंप्यूटर का आपने इजीली नहीं लेना। तो ये है 85 का जो सेक्शन था, जो 85 मार्क्स आ रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया, रिसोर्सेज की बात की। अब है 35 का सेक्शन। 35 का सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन, इसमें एचपीजी के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, जो 35 नंबर में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही हो जाएंगे। इसके लिए आकाश की भी एक बुक आती है, बस उसको पढ़ना है, उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी लगाते रहना है। करंट अफेयर के लिए स्पीडी की करंट अफेयर आती है, एक पढ़ सकते हैं आप, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। वो बहुत ही, जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपने लेनी है वो। मान लीजिए कि एग्ज़ाम की डेट आ गई, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो 20 दिन पहले तक अपडेटेड मटेरियल होता है वो। तो स्पीडी की एक करंट अफेयर की बुक लेनी है, हर मार्केट में मिल जाती है वो आराम से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आराम से, 100 रुपये की बुक है, उससे करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर
इंडियन जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि इंडियन जीके आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कहाँ पे? ये वाला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंडियन जीके का ही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके भी जो आपने जीके के लिए बुक खरीदी है उसमें ही होता है पीछे स्टैटिक जीके भी। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स हो गए, किसने कौन सी बुक्स लिखी है, यहाँ से अवार्ड से आ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सा अवार्ड, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, अर्जुन अवार्ड है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, या एब्रीवेशन कुछ आ सकती है कि इसकी एब्रीवेशन क्या है, इन्वेंशन जो आविष्कार करे होते हैं तो पीछे दे रखा होता है उसके लिए ऑलरेडी। क्योंकि जब इसमें थोड़ा सा एचपी के ही आपने ढंग से देखना है, बाकी की तैयारी आपकी ऑलरेडी हो रही। बाकी यहाँ पे एक सेक्शन रीजनिंग का भी आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ भी आ सकते हैं। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ईजी है, 1 घंटा इसमें डेली देना है, उसमें से भी आधा घंटा आपको एचपी जीके के लिए ही देना है। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी, हमने डिकोड करने की कोशिश की एचपी पटवारी के एग्जाम को। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में नीचे नंबर दे रखा है, आप अपना डाउट पूछिए, क्या आपका डाउट हो सकता है तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि टेम्परामेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं आप, क्योंकि सेक्शन बहुत सारे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको बता दी है। एक बारी कंक्लूजन करते हैं। पार्ट ए, जीके, लूसेंट हरियन या फिर कोई अदर बुक आपके पास है जिसमें बहुत शॉर्ट में जीके का सेक्शन दे रखा होता है। ये बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, जो भी आपके पास बुक है जीएस की वो पढ़ते रहिए कम से कम। मैंने बताया आपको हिस्ट्री के लिए ही बहुत ज़्यादा, अब इतनी मोटी हिस्ट्री है, इतना बड़ा सेक्शन है, क्वेश्चन कितना आ रहा है एक सेक्शन से? 1 से 2 प्राचीन भारत से, 1 से 2 मिडेवल से, ऐसे ही बनता है पेपर। और सेकंड है पॉलिटी, बहुत सारे चैप्टर हैं, आपने मेन मेन चैप्टर देखने हैं कि हाँ इस चैप्टर से पीछे भी क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। सेलेक्टेड टॉपिक और चैप्टर उठाने हैं आपने, कि मैं मान के चलता हूँ कि इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपने एक क्वेश्चन वहां से मान के चलना है, उस चैप्टर को ठीक से देखना है। या एक हो सकता है बौद्धिज्म से आ गया क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे 2-3। अगर इतनी बड़ी बुक से 2-3 क्वेश्चन बनाने को देंगे तो आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन डालेंगे। हाँ, अगर ये होता कि 30 से 35 मुझे हिस्ट्री से ही बनाने हैं तो वो अलग स्ट्रैटेजी हो सकती थी जो एग्जाम सेट कर रहा है। बट उसने 2 क्वेश्चन बनाने एनिसेंट से, 2 बनाने मिडेबल से, 2 मॉडर्न से, और एक आधा क्वेश्चन उसने वर्ल्ड हिस्ट्री से उठाना है। इतनी ही उसके पास स्कोप है हिस्ट्री में कि 5-6 क्वेश्चन डालने की। हो सकता है 7 क्वेश्चन डालने तो 2-2 डाल दे, 8 क्वेश्चन डाल दे, 2-2 हर सेक्शन पर डाल दे। तो ये 5 से 6 मान के चलना है आपने, इतना ही क्वेश्चन आएगा और इसके लिए 1 घंटा देने की आवश्यकता है। बुक मैंने बता दी आपको। सेकंड है मैथ। मैथ जिसका तो बैकग्राउंड है वो तो अच्छे से जो भी रिसोर्सेज है उसके वो लगा रहा है। जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है उसके लिए राकेश यादव की बुक। साइंस, साइंस में मैंने बात करी आपको, स्पीडी की एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव वही पढ़ते रहना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा एचपी पटवारी में देखने को आपको मिलेंगे। तो वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए होते हैं, उसका ही कंपाइलेशन है, वही पढ़ना है, वही अब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इंग्लिश और हिंदी में मैंने ग्रामर बोली आपको, नीतू सिंह की है तो नीतू सिंह की, नहीं तो जो भी ग्रामर है वहाँ से रूल्स वगैरह अच्छे से देखते रहना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन, इसके लिए इलाइट स्टडी की है, एक आकाश की भी बुक आती है, और भी बहुत सारी जो मार्केट में 3-4 बुक्स जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो देखना है वहाँ पे कि किसमें ये सिलेबस कवर हो रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, इंडेक्स देखना है, इंडेक्स में अगर आपको लग रहा है कि बेसिक सारा दे रखा है तो वो बुक उठानी है, और पतली से पतली जो बुक होगी वो उठानी। मुझे लगता है इलाइट स्टडी की अच्छी बुक है, वो आप ले सकते हैं। पार्ट बी के लिए 35 नंबर का आएगा, उसमें हिमाचल जी के आकाश की बुक, करंट अफेयर के लिए स्पीडी, इंडियन जीके के लिए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंडियन जीके के लिए ऑलरेडी आप पार्ट ए सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके भी वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आपने क्या करना है कि यूट्यूब से छोटे छोटे बेसिक्स देखने हैं। मैं बताता हूँ आपको, 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के अगर आए तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे रीजनिंग में क्या करता है एग्जामिनर, मान लो एक फेवरेट टॉपिक होते हैं उसके, डायरेक्शन वाला, ठीक है, डायरेक्शन से उठा लेगा एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से उठा लेगा, ठीक है, इस तरह के आपने देखने हैं। हाँ, एक क्लॉक से उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरह के 5 से 6 चैप्टर ये देखने हैं आपने, इनके रूल पढ़ने हैं बेसिक, बस उस पर प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। बाकी रीजनिंग अगर आपकी अवेयरनेस सही है तो रीजनिंग का क्वेश्चन वहीं पर भी आप टैकल कर सकते हैं। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग
बिल्कुल मैंने आपको बताने की कोशिश की है, हर एक सेक्शन के लिए रिसोर्स क्या हो सकता है, किस तरह की अप्रोच लेनी है आपने। अगर इसके बाद भी आपका डाउट है, तो आप मैंने बताया कि पहले ही व्हाट्सएप पे आप अपना पर्सनल डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।